बात करते हैं अब हमजा शहबाज शरीफ की हलफ बर्दारी की। तो आपको बताएं कि हमजा शहबाज की हलफ बर्दारी से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट का अहम फैसला आ गया है। गवर्नर पंजाब को पाबंद किया गया है कि कल तक खुद या किसी नुमाइंदे के ज़रिए जो है ये मुंतखब जितने भी नुमाइंदे हैं उनके हलफ उठा लिया जाए, से हलफ लिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल उनसे तो बिल्कुल लिया जाए। और अदालत ने फैसले में इजहार नाराज़गी भी किया है कि 25 दिन से पंजाब में हुकूमत नहीं है। नौ मुंतखब वज़ीर आला की हलफ बर्दारी में ताख़ीर आइन के खिलाफ है, ये उनका खिलाफ आइन लाहौर हाई कोर्ट ने करार दी है तमाम तर सूरत हाल। हाई कोर्ट ऑफिस आज ही अदालती फैसला सदर और गवर्नर को भेजे। गुज़श्ता रोज़ भी दौरान समाअत चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस समीर भट्टी ने रिमार्क्स दिए थे कि अदालत ने सदर को याद कराया कि आप रियासत के सरबराह हैं, शायद उन्हें समझ में नहीं आ रही बात। अदालत को ये बता दें कि क्या सदर इसे हल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सदर को एहसास नहीं हो सका कि सूबे का क्या करना है तो कोई और फैसला करके भेज देते हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसले में वाज़े तौर पर बता दिया कि अदालती हुक्म पर अमल ना करके सदर मुमलिकत और गवर्नर पंजाब आइन शिकनी कर रहे हैं। और मुंतखब वज़ीर आला जो हैं हमजा शहबाज कहते हैं कि सदर मुमलिकत और गवर्नर होश के नाखून लें। अच्छा जी, तो इसी पे हमने बात भी करनी है और मुनीब फारूक इज विद अस और वो हमें ज़रा समझाएंगे कि एक्चुअली इधर इतनी देर कैसे हो सकती है। मुनीब, पहले तो ये बता दें, ये बात कहना, रिमाइंड करना सदर को कि वो सदर हैं और सिर्फ पार्टी लीडर और पार्टी हेड नहीं है, ये हमने स्पीकर के केस में देखा, प्रेसिडेंट के केस में देखा, इस वक्त हमजा शहबाज की ओथ टेकिंग नहीं की जा रही उसके केस में देखा। कुछ पाबंद इन शख्सियात को भी किया जा सकता है कि जब आप मुंतखब हो ही जाते हैं इस इंस्टीट्यूशन में या फिर आप सदर बन जाते हैं, जो भी आपको मिलता है एक्कोलेट, आपको उसको फॉलो करना है, नॉट योर पार्टी लाइन। इसकी भी कोई रूलिंग हो सकती है कि नहीं? बहुत शुक्रिया उमर अब्दुल्ला। देखिए, वैसे तो जो सदर का दफ्तर है या जो गवर्नर का जो ऑफिस है, वो फ्रैंकली अगर देखा जाए वो ऑफिस ऐसे होते हैं जो कि किसी सियासी जमात के मैनिफेस्टो को बढ़ाने के लिए या उसको तकवीत देने के लिए इस्तेमाल नहीं होते, ना ही किसी एक सियासी जमात के इंटरेस्ट को आगे बढ़ाने के लिए। ये रियासत के दफातर होते हैं और उनमें रियासती अमूर या स्टेट बिजनेस को ही आगे बढ़ाया जाता है। लेकिन जिस तरह से आरिफ अलवी साहब ने बहैसियत प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अपनी पार्टी का जो मैनिफेस्टो है या अपनी पार्टी के जो प्रेफरेंसेस हैं उनको बढ़ावा देने की कोशिश की है, तो मजबूरन लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जब एक पिटीशन फाइल कर दी गई, जाहिर बात है अदालत को तवज्जो इस तरफ दिलाई गई। तो ये पहला मौका नहीं, इससे पहले भी एक ऑर्डर एडवाइस अगर मैं कहूँ और एक्सपेक्टेशन थी अदालत की कि सदर मुमलिकत अपने आइन के मुताबिक ओहदे का हल्फ करवाएंगे जो सीएम इलेक्ट है उनका, और गवर्नर को भी इस हवाले से बोलेंगे। आर्टिकल 255 बड़ा क्लियर है कि अगर कोई शख्स जिसने हल्फ लेना है वो अवेलेबल नहीं है तो फिर किसी और शख्स को नॉमिनेट किया जा सकता है। प्रेसिडेंट साहब को ये करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया। गवर्नर के पास कोई इख्तियार नहीं है कि वो इसके ऊपर को अपना लेटर लिख के भेज दे कि जी मैं समझता हूँ कि जो इंतखाब हुआ है सीएम इलेक्ट का या चीफ मिनिस्टर पंजाब का वो दुरुस्त नहीं हुआ, उसमें ये बेकायदगी थी या ये बेज़ाब्ती थी। गवर्नर के पास कोई ऐसा इख्तियार नहीं है। कल यही बात मैं भी पूछता रहा, आज अदालत के अंदर भी ये बात हुई और आज बहुत से जो कानूनदान हैं जो कि टिल्ट रखते हैं वाज़े तौर पर तरीके इंसाफ को, वो ये इस बात पर बड़े खफा है कि अदालत ने सदर मुमलिकत को क्यों ये एडवाइस किया है कि आप इस ओथ को एडमिनिस्टर करवाएं। सॉरी टू इंटरप्ट यू मुनीब, लेकिन सर्टनली वो टिल्ट रखते हैं तो इसलिए उन्हें वो खफा भी हैं इस बात पे, लेकिन उन्हें ये इदराक भी होना चाहिए कि मामला अदालत में जाने की नौबत क्यों आई। तो वो नौबत तो इन तमाम लोगों ने मिलकर ही क्रिएट की ना, वो सारा सर्कमस्टेंशियली अगर हो गई और उम्मीद तो यही है कि हो जाएगी। तो मुनीब इस पर जरा मजीद डिटेल पे बात करें।